एक राजा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन बहुत सोच समझकर उसने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया और उसने ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक दिन के अंदर अंदर उसके पास 5 सोने की मुर्गियां लेकर आएगा और उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला था। उसकी जमीन जायदाद इतनी थी कि जो भी उनकी बेटी से शादी करता हमेशा के लिए सुखी रहता। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारे वर इकट्ठा हो जाते हैं। दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे वहां पर आते हैं और वहीं पर गांव में एक कुम्हार को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। अरे पगली, कैसी बातें करती है? तूने प्रतियोगिता के नियम नहीं सुने? राजा कहता है कि 5 सोने की मुर्गियां लानी है। 5 सोने की मुर्गियां मैं कहां से लाऊंगा? पर हाँ, मैंने एक बार राजकुमारी को देखा है, एकदम संगमरमर जैसी है। पर मेरा भाग्य ऐसा नहीं कि मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बना सकूं बहन। अरे भैया तुम तो कितने समझदार हो, कुछ सोचो, ये अवसर यूं ही हाथ से चला जाएगा। अपनी बहन के कहने पर चंदन रात भर सोचता रहता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से छोटी छोटी मुर्गियां बनाने लगता है। धीरे धीरे वो उनका आकार बड़ा करने लगता है। वो 5 विशाल मुर्गियां सुबह तक बना लेता है और उन पर सोने के रंग जैसा रंग भर देता है। सुबह जब उसकी बहन वो देखती है तो कहती है, भैया ऐसा लग रहा है ये तो सच में सोने की मुर्गियां हैं। आखिर तुम क्या करने वाले हो? देखती जा, चल मेरे साथ। भाई बहन जैसे तैसे बड़ी मेहनत के साथ उन मुर्गियों को राजा के महल तक पहुंचा देते हैं। राजा यह देखकर हैरान था कि कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहे। फिर भी अवसर तो अवसर होता है। तो राजा सवाल लेकर चंदन के पास पहुंचता है और कहता है, ये मुर्गियां तुमने बनाई है? जी महाराज, मैंने बनाई है। मैं एक कुम्हार हूँ, मेरा नाम चंदन है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा। राजा अपना पहला सवाल पूछता है, मैंने तो 5 सोने की मुर्गियां मंगवाई थी, तुम ये मिट्टी की मुर्गियां लेकर आए हो, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चंदन राजा को जवाब देता है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की मिट्टी और खास तौर पर हमारे गांव की मिट्टी सोने से कम नहीं है महाराज। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और इस पर सोने का रंग भर दिया है क्योंकि ये रंग सबको प्रिय होता है, भगवान को भी और आपको भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी मिट्टी के आगे सोने का कोई भी मूल्य है, इसी कारण मैंने मिट्टी से अपनी मुर्गियों को बनाया है महाराज। राजा चंदन की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अभी तक इस तरह का एक भी जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदन से कर दी और यह सब देखते ही रह गए। अब चंदन बहुत खुश था। वो उसी गांव का राजा बन चुका था जिस गांव का वो कभी कुम्हार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं, अवसर पर अपनी बुद्धिमानी से काफी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। 2 सर वाला शेर। जंगल में आए दिन शिकारियों का आना एक बहुत आम बात हो चुकी थी, मगर इस बात से शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। उसे अपने शेर की बहुत फिक्र लगी रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा शेर की तरह उसका भी कोई शिकार करे और उसे शहर ले जाए। एक दिन माँ शेरनी ने अपने छोटे बेटे को समझाया, देखो बेटा, तुम एक शेर की औलाद हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ये जंगल कल को तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह होगा। तुम्हारे पिता तो बिना बताए ना जाने क्यों गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है ये किसी शिकारी का ही काम है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवन कैसे काटूंगी? अगर तुम भी इसी तरह रोज सुबह जाकर शाम तक खेल कर आओगे तो मुझे चिंता कितनी लगी रहेगी, सोचा है?
माँ शेरनी की बात सुनकर बेटा कहता है, पर माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक शेर हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं बड़ा हो जाऊंगा। पर बेटा, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं? क्या करूं? तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। इसी तरह आए दिन बिना बताए पूरे जंगल के चक्कर काटोगे तो जरूर कोई शिकारी तुम्हें ले जाएगा। माँ शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। एक दिन उसने अपने बेटे के लिए एक नकली शेर का मुखौटा बनाया। शेर के बच्चे ने जब वो मुखौटा देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? तुम मेरी बात तो मानते नहीं, इसीलिए सोचा एक तरकीब निकालूं। अब इस सर को बांध लो। हर कोई तुम्हें देखकर सोचेगा कि तुम्हारे 2 सर हैं और तुम्हारी 4 आंखें हैं। अगर तुमने किसी को देख लिया तो चाहे वो शिकारी हो या कोई और, तुम उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं। और बस इसी बात से डर कर कोई शिकारी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे वाह माँ, तुमने तो उपाय निकाल लिया। अब मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। समझदार और सुलझी हुई शेरनी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला, जिससे वो भी बेफिक्र हो चुकी थी और उसका बेटा भी अब बहुत खुश था। अब पूरे जंगल में दूर दूर तक ये बात फैल चुकी थी कि 2 सर वाला एक शेर है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बस शिकारी क्या, वहां पर कोई और दूसरा शेर भी आने से डरने लगा। और इसी तरह सभी जंगलवासी एक बार फिर खुशी खुशी बिना चिंता के जीवन। जंगल में एक शेर और एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है। शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक वो निकल जाता है। राजा शेर को शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन उसे रास्ता भूल जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा को अपने जंगल तक लौटने का रास्ता नहीं मिलता और शाम हो जाती है। ओह, ये क्या? शाम ढल गई और मुझे अभी तक घर जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा। इस अनजान जंगल में मैं कैसे रह सकता हूँ? ये मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब मैं क्या करूँ? राजा शेर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसे बड़े से जाल में डालकर अपने साथ घसीटना शुरू कर देता है। कौन है? अरे शिकारी, ये तो मुझे शहर ले जाएगा। मैंने सुना है ये लोग बहुत मारते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? घोड़े, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। शेर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्त को पुकार रहा था, लेकिन घोड़े को क्या पता था कि उसका दोस्त इस हालत में है। शिकारी जैसे तैसे अपनी जीप के पास जाल और शेर को ले जाता है, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत तो नहीं कर पाता क्योंकि शेर का वजन बहुत ज्यादा था। तभी वो अपने मित्र से कहता है, अरे दोस्त, शेर का शिकार तो हमने कर लिया। ये अवसर बहुत ही बढ़िया है। इसे तुरंत सर्कस ले जाते हैं। इसे शहर तक ले जाना आसान हो जाएगा अगर कोई खच्चर या घोड़ा मिल जाए। मुझे लगता है इसके वजन से तो हमारी गाड़ी के टायर ही पंचर हो जाएंगे। पहले ही हवा कम है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शिकारी का दोस्त घोड़े की तलाश में निकलता है और उसी घोड़े को ले आता है जो शेर का मित्र था। शेर अपने दोस्त को देखकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन इस बात से हैरान कि इन दोनों के साथ क्या कर रहा है। जब उसे सारी बात समझ में आती है, शेर अपने दोस्त से कहता है, डरो नहीं, जैसे ही ये मुझे तुम्हारी पीठ पर डाले, तुरंत अपने घर के जंगल की तरफ भाग निकलना। इनकी गाड़ी में इतनी हवा नहीं कि ये हमारा पीछा कर सके, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपने नुकीले नाखूनों से इनकी सारी हवा निकाल दूंगा। दोनों दोस्त योजना के हिसाब से वैसा ही करते हैं। मौका पाते ही जैसे ही शेर को दोनों शिकारी घोड़े की पीठ पर टांगते हैं, घोड़ा दुम दबाकर भाग जाता है,
शिकारी बहुत पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़े का मुकाबला नहीं कर पाते और इस तरह एक दोस्त ने फिर से एक बार अपने दूसरे दोस्त की जान